हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th में धारिता में अगला चैप्टर अगला टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में दो प्रकार से बातें बताई गई हैं यहाँ पर, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले आप लोग क्लास 10th में जो है प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जो है ये संधारिता का संयोजन होगा, ठीक। देखिए इसमें चेंज क्या होता है। सबसे पहले देखिए अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं, ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है कि इसमें जिस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे थे, ठीक, तो उसमें जो है हम कोई एक, ये देखिए समांतर प्लेट संधारित्र इसमें 3 मांगने गए, ठीक। और तीनों में क्या होता है कि इधर से ये पहली प्लेट है, दूसरी और तीसरी प्लेट, 3 प्लेटें यहाँ पर हमने मान ली है। आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, ठीक। कंडीशन क्या होगी कि जो पहली प्लेट होगी उसका जो सिरा होगा उसको जो है +Q4 दिया जाता है, ठीक, इधर से, ठीक। और जो आखिरी प्लेट होगा उसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। इतनी कंडीशन होगी। इसमें 3 या 4 प्लेटें लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, जितना भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कोई 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, C1, C2, C3, ठीक है। और प्लेट जो पहली प्लेट है उसको Q आवेश दिया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें जब इसको +Q4 दिया जाता है तो इसके जो पैरेलल में, ठीक, समांतर में जो प्लेट लगी होती है उस पर जो है प्रेरण के कारण है उतना आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना कोई जो है 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, ठीक। तथा इनके आवेश देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, ठीक। और इनके जो विभव होंगे वो क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में इसको परस्पर जोड़ा गया है, इतना लिखना है। लिखेंगे माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में परस्पर जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में परस्पर जुड़े हैं, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में परस्पर जुड़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि पहली प्लेट को क्या Q4 दिया जाता है तथा इसकी जो आखिरी प्लेट होगी, ठीक, अर्थात तीसरी प्लेट, उसको क्या किया गया, उसका जो बाहरी सिरा होता है उसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया, ठीक। पहली प्लेट को Q4 दिया गया तथा तीसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया। ये लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, ठीक। हम इसमें मेन चीज़ें लिखेंगे। दूसरी चीज़, संधारित्रों के जो विभव होंगे, ठीक है, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग में हमने मान लिया कि V1, V2, V3 और उनका तुल्य प्रतिरोध V के बराबर होगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक संधारित्र को की प्लेटों का पर आवेश Q, प्रत्येक प्लेटों पर आवेश Q तथा विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है।
ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, करना ये है कि यहाँ से जो है हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसके टर्म में इसमें आवेश समान होगा। तो सबसे पहले V1 V2 और V3 निकाल लेते हैं। तो C बराबर क्या होता है, C बराबर सबको मालूम है कि Q/V के इक्वल होता है, ये मालूम है। अगर V इक्वल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C1, ठीक है। तो पहली प्लेट का जो V1 होगा लिखेंगे, पहली प्लेट का V1 बराबर Q/C1, ठीक। चूँकि आवेश समान है और विभव क्या है, अलग अलग, कामा V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2। इसी प्रकार V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3, ठीक। चूँकि इसका तुल्य प्रतिरोध V माना गया है, ठीक। तो लिखेंगे चूँकि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विभवांतर V है, अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तुल्य विभवांतर माना गया। तो V इक्वल क्या होगा, V इक्वल यहाँ पर मान रख दो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, V Q कॉमन है सब में, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q इसके अपॉन में चला जाएगा। तो V/Q बराबर क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया। अब देखिए C बराबर, अगर इसकी संधारित्र की धारिता, कुल धारिता C है, ठीक। तो उस कंडीशन में V/Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, V/Q। यहाँ से जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, Q/V तो C के बराबर था, ठीक। और अगर इसका उल्टा किया जाए तो 1/C के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे चूँकि क्या होता है, इधर लिखे दे रहे हैं, चूँकि C बराबर होता है Q/V, ठीक। और 1/C बराबर क्या लिख सकते हैं, V/Q कह सकते हैं कि नहीं। इसका उल्टा किया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, ठीक। तो जो निकल के आएगा यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे अतः 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। बस इतना है। यही जो है श्रेणी क्रम संयोजन में धारिताओं का जो सूत्र होता है वो है श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एज इट इज़, जितने भी सीरीज में कोई भी धारिताएँ जुड़ी होंगी उसका जो है व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक। उनका जो है योग जो होगा उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, ठीक। ये तुल्य धारिता भी, ठीक। C जो है यहाँ पर तुल्य धारिता है और C1, C2 और C3 संधारित्रों की अलग अलग धारिताएँ मानी गई हैं। अब देखिए इसमें हम समांतर क्रम संयोजन भी बताए दे रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सूत्र क्या निकलता है, सूत्र वही निकलेगा। इसमें समांतर क्रम संयोजन में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे जैसे इसमें आगे की तरफ जो है धारिताएँ संधारित जुड़े होंगे उनकी धारिताएँ चलती रहेंगी, ठीक। उसका फिगर बनाते हैं, बताते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन का मतलब है कि इसमें 3 संधारित्र मान लिए गए, माना कोई 3 संधारित्र हैं, ठीक। जिस हिसाब से फिगर बनाया, 3 संधारित्रों को हमने समांतर क्रम संयोजन में इसको लगा दिया, ठीक। इसमें भी वही चीज़ होती है कि प्लेट जो A बिंदु होता है इससे पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज दिया जाता है, ठीक। फिर जो इसके B बिंदु होता है, पॉइंट B इसको जो है पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से संधारित्र बन रहे थे, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो या गोली संधारित्र हो, दोनों का संबंध जो है पृथ्वी से आखिर में किया गया था, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें आवेश जो है इसके भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। प्लेटों के आवेश जो होंगे क्रमशः Q1, Q2 और Q3 हैं, परंतु इस पर जो विभव होता है समांतर क्रम संयोजन में वो तीनों प्लेटों पर समान होता है। समान का अर्थात का मतलब है कि तीनों प्लेटों पर हम विभवांतर उसका जो है V मान लेते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ निकालते कैसे हैं, इसमें जो है Q1, Q2 और Q3 इनके आवेश अलग अलग हैं, ठीक। और ये मान लेते हैं इनका तुल्य आवेश जो होगा, कुल आवेश, ठीक, वो Q के इक्वल है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो सबसे पहले
प्लेट 1 का हिंदी यही लिख रहे हैं कि माना कोई 3 संधारित्र हैं, उनको समांतर क्रम संयोजन में लगाया गया है, इस प्रकार से संयोजित किया गया है। और इसमें जो बिंदु ए होगा उससे पॉइंट प्लेट ए को जो है +4 दिया जाता है, तथा उसके अंतिम जो प्लेट होगा बी को, उसको पॉइंट बी होगा उसको पृथ्वी से संबद्ध कर देते हैं। ठीक, इसमें इनके आवेश जो होंगे तीनों प्लेटों के वो क्रमशः Q1, Q2, Q3 हैं, तथा तीनों प्लेटों पर जो संधारित्र की प्लेटें हैं उन पर विभवांतर जो होगा V वो एक समान होगा। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में। तो सबसे पहले Q निकालते हैं। तो ये जानना होगा कि Q बराबर किसके इक्वल होता है कैपेसिटेंस में। Q बराबर हमको मालूम है, चूँकि C बराबर क्या होता है Q/V के, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। ठीक, इतनी चीज़ निकाल ली। दूसरी चीज़ प्लेट 1 के कारण जो आवेश होगा Q1, C1 और V होगा, चूँकि इसमें विभवांतर क्या है समान है। इसी प्रकार Q2 क्या होगा C2V, इसी प्रकार Q3 क्या होगा C3 और V। अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ से इसका तुल्य आवेश या कुल आवेश जो भी कहना चाहें या नेट आवेश Q मान लेते हैं। लिखेंगे संधारित्रों का कुल आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में ज़रूरी नहीं कि 3 प्लेटें जोड़ी जाएं, 5 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो सीरीज होगा, उनका जो योग होगा धारिताओं का, वो किस प्रकार से चलता है C = C1 + C2 + C3, जितनी भी प्लेटें इसमें जुड़ी हों। ठीक, मान रख दीजिए, मान रखेंगे किसका Q1 का। तो Q बराबर Q1 का मान क्या है C1V + C2V + C3V। कॉमन क्या है, विभव समान है। ठीक, तो यहाँ से कॉमन ले लिया V, अंदर बचेगा C1 + C2 + C3। समझ गए, V इसके नीचे हो जाएगा। V इसके नीचे करना चाहें तो नीचे कर लो, नहीं तो Q की वैल्यू हमने जो यहाँ पर निकाली थी वो उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, इसमें मान लेंगे माना संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वो V है, तब क्या होगा Q बराबर CV, यहाँ पर रख देते हैं। तो CV बराबर क्या हो जाएगा V और C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर निकला C1 + C2 + C3। यही समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र होता है। ठीक, नीचे लिख देंगे, यही समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार से चलती है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार चलेगा, C बराबर C1 + C2 + C3। ठीक, इसके विपरीत में जब आपका प्रतिरोधों का संयोजन होगा तो वो उल्टा का मतलब है कि जो इसमें सीरीज में चल रहा था वो उसमें पैरेलल में चलेगा, और जो इसमें पैरेलल में वो उसमें सीरीज में। अर्थात यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन C बराबर C1 + C2 + C3 चल रहा है। ठीक, वहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन चलेगा R = R1 + R2 + R3। ठीक, और यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चल रहा था, 1/C बराबर 1/C1, और वहाँ पर चलेगा उसमें इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या चलेगा, R बराबर R1 + R2 + R3, इस प्रकार से। ठीक, तो धारिता का ये जो संयोजन वाला था ये पूरा टॉपिक हो चुका है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। केवल इतना याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें जो होता है विभव समान होगा। ठीक, और जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आवेश समान होता है, प्लेटों पर आवेश हमने समान बनाया होगा। ठीक, श्रेणी क्रम का संयोजन का मतलब होता है सीधे सीधे लगा दिया जाता है, समांतर क्रम का मतलब होता है कि ऊपर नीचे। ठीक, कोई चीज़ें अगर समांतर हैं तो उसके ऊपर ऐसे हैं। ठीक, आपस में ऊपर नीचे प्लेटें लगी होंगी। ठीक है, तो ये समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन।